वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी बाय नावल। चलिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2026 के बारे में, कंप्लीट रोड मैप के बारे में बात करने वाला हूँ। कैसे हमें कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो सब्सक्राइब करें अपकमिंग नोटिफिकेशन के लिए। सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश है। इंग्लिश में 3 सेक्शन है, वोकैब, ग्रामर और कम्प्रीहेंशन। और मैथ में भी इसी हिसाब से 3 सेक्शन है। कैलकुलेशन सेक्शन हो गया, अर्थमेटिक हो गया और एडवांस मैथ हो गया। रीजनिंग में 2 ही है, वर्बल और नॉन वर्बल। तो इसका ज़्यादा फास्ट सिलेबस तो नहीं है, बट नंबर गेन करने में बहुत हेल्प करता है, अच्छे नंबर लेने में। जनरल नॉलेज में वास्ट टॉपिक्स हैं, वास्ट सब्जेक्ट हैं, तो हमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को ज़्यादा वेटेज देना चाहिए। जैसे कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, साइंस हो गया, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया। अच्छा, साइंस में 3 है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक है, जैसे करंट अफेयर हो गया, कंप्यूटर हो गया, और आर्ट एंड कल्चर हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, ये सब भी है। चलिए बात करते हैं जनरल नॉलेज के बारे में। जनरल नॉलेज में बेसिकली कई सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, करंट अफेयर, आर्ट एंड कल्चर एंड इकोनॉमी। तो इनके वेटेज मैंने यहाँ पे शो कर रखा है, कितना किसका वेटेज है। तो एक बार देख लीजिएगा पीडीएफ में आप खोल के टेलीग्राम चैनल पे, जो कि अवेलेबल है मेरे। इंग्लिश में देखें तो ऐसे ही वोकैब सेक्शन हो गया, ग्रामर है, कॉम्प्रीहेंशन है, इसके भी वेटेज यहाँ पे मेंशन है। अब इंग्लिश के लिए जो बेसिक बुक्स हैं, वो एक तो ब्लैक बुक कंपलसरी है, क्योंकि इसमें PYQ दिए हुए हैं और कुछ जो अदर एग्ज़ाम है उसके भी क्वेश्चंस दिए गए हैं। और ग्रामेटिकल सेक्शन के लिए हम नीतू सिंह वॉल्यूम 1 को प्रेफर करेंगे। और डेली बेसिस पे प्रैक्टिस के लिए हम इंग्लिश माध्यम को भी प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको सीट्स भी दूंगा, डेली बेस पे एक सीट्स प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसके अंदर कवर होगा एक तो एडिटोरियल और एक वोकैब सेक्शन और एक स्पॉट एरर और जंबल सेंटेंस, क्लोज टेस्ट। ये सेक्शन मेरे सीट्स में होंगे, जो कि उस सीट्स भी अपलोड मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया, एक बार जाके देख लीजिए। मैथमेटिक्स में अगर बात करें तो इसमें प्री में ज़्यादा वेटेज अर्थमेटिक का रहता है और मेंस में ज़्यादा वेटेज एडवांस का रहता है। तो हमें अभी प्री के लिए फोकस करना है। तो प्री में अर्थमेटिक का जो वेटेज है 55% है, ठीक है, और जो एडवांस का है वो 36% है। और अब मैंने कैलकुलेशन को रखा है इसलिए क्योंकि ये बहुत हेल्प करता है अच्छे जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करने में, और अदर एस्पिरेंट के कंपैरिजन में थोड़ा सा फास्ट हमारा जो मैथ का सेक्शन है वो कंप्लीट करवा देता है। अब इसके लिए जो बेसिक बुक्स हैं वो एक तो गगन प्रताप का क्लास नोट्स है, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों, और कैलकुलेशन सीट जो मैं आपको डेली प्रोवाइड करवाऊँगा वो अलग से होगा, जिसके अंदर कुछ कैलकुलेशन होगा, इजी कैलकुलेशन होगा, जो कि आपकी स्पीड गेन करने में हेल्प करेगा। अब रीजनिंग में बात करें तो ये इसमें सिर्फ वर्बल और नॉन वर्बल का सेक्शन होता है। इसका ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, कुछ ही है, जो कि अच्छे नंबर लेने में बहुत हेल्प करता है। अब इसके लिए बुक जो मैं रिकमेंड करूँगा वो कॉन्सेप्ट किंग हो गया, रीजनिंग बाय गगन प्रताप, वो बेस्ट है मार्केट में। और मैं इसके लिए भी डेली बेस पे एक सीट्स प्रोवाइड करूँगा, जिसमें ओनली 20 क्वेश्चंस होंगे, जो हर एक चैप्टर के होंगे, और मस्त उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाऊँगा मैं। रीजनिंग में ये सब
कुछ टॉपिक्स हैं एक्सेस जो चैप्टर्स के लिस्ट हैं। मेरे हिसाब से 42 चैप्टर मोर देन इनफ है। वैसे तो एसएससी कुछ भी पूछ सकता है। अब इंग्लिश के सिलेबस की बात करें तो इसमें 3 सेक्शन में मैंने डिवाइड किया। एक ग्रामर टॉपिक्स हो गए, जैसे कि ये वर्ब, टेंस, पैसिव वॉइस और एक्सेट्रा। और वोकैब में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजेस हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, स्पेलिंग, फ्रेजरल वर्ब। इसका फ्रेजरल वर्ब का वेटेज कुछ ज़्यादा ही हो गया और होमोनिम्स का पिछले 2 सालों में, तो इस पर फोकस करेंगे हम सीट्स के माध्यम से। और कॉम्प्रिहेंशन टॉपिक में एक पैसेज हो गया। प्री में तो वैसे पैसेज नहीं पूछते, बट मेंस में इसके 4 पैसेज है, तो हमें अभी से वेटेज अभी से फोकस करना पड़ेगा इस पर। क्लोज टेस्ट, एक क्लोज टेस्ट प्री में आता है और जम्बल सेंटेंस भी आते हैं, जिसको PQRS भी बोलते हैं। मैथ का देखें तो इसमें अर्थमेटिक टॉपिक्स होते हैं कुछ, और कुछ एडवांस है, कैलकुलेशन है। और जनरल नॉलेज में हम बात करें तो बुक्स और सब्जेक्ट तो कई सारे हैं, जैसे कि इंडियन पॉलिटी हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री हो गया। वर्ल्ड हिस्ट्री प्री में वैसे तो नहीं पूछता, बट फिर भी हम कुछ शॉर्ट में तो पढ़ ही सकते हैं। अब मेडिएवल हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। मोस्टली एसएससी क्वेश्चन मेडिएवल हिस्ट्री से पूछता है, बट हमें सिलेबस तो कंप्लीट करना पड़ेगा। ज्योग्राफी हो गया, इंडियन ज्योग्राफी हो गया। इस ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी के बारे में है, इन्वायरमेंट के बारे में है, और इंडियन ज्योग्राफी में फिजियोलॉजी के बारे में है। तो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एस्थेटिक्स पॉइंट्स, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर। अब करंट अफेयर के लिए मैं डेली एक सीट्स प्रोवाइड करवाऊँगा, जिसमें 10 लाइन रहेंगे ओनली, जो कि मोर देन इनफ है। यानी कि एक मंथ में 300 क्वेश्चन है, जो अगेन रिवीजन करना भी इजी हो जाएगा और हम कई बार कर सकते हैं इसको एग्ज़ाम से पहले। अब इसके लिए बुक कौन से होनी चाहिए? एक तो ऑब्जेक्टिव बुक होना चाहिए। आप अगर ऑब्जेक्टिव अच्छा लगे तो ऑब्जेक्टिव लो, वन लाइनर अच्छा लगे तो वन लाइनर लो। ऑब्जेक्टिव बुक्स में मैं आपको प्रेफर करूँगा कि लिटिल बुक बाय परमार सर है, जो कि मोर देन इनफ है। और जो थ्योरी बुक है, थ्योरी बुक के लिए मैं आपको लूसेंट कहूँगा। अगर आप लूसेंट ले सकते हो तो लूसेंट ले ले। अरिहंत बाय मनोहर पांडे लेना है तो आप वो ले सकते हो। और मेरे अकॉर्डिंग परमार सर का जो क्लास नोट्स आता है वो मोर देन इनफ है और बेस्ट है वो। आप फैटमैन को भी प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन मैं अब भी कहूँगा परमार सर का जो क्लास नोट्स है वो ज़्यादा बेटर है इनके अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्टिव में आप किरण पब्लिकेशन ले सकते हो ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए। जो टाइम टेबल होना चाहिए इसके लिए 7 से 8 घंटे तो देना ही पड़ेगा डेली बेस पे। तो हम इसको भी डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि करंट अफेयर है, करंट अफेयर हमें सिर्फ ज़्यादा नहीं 10 मिनट करना है, जो कि मैं सीट्स प्रोवाइड कराऊंगा, वो मोर देन इनफ है। और मंथ के एंड में मैं एक सीट और प्रोवाइड करवाऊंगा, जो पूरा मंथ का कवर करवाया जाएगा। वो कई सारे सोर्सेज से लूँगा मैं। तो एडिटोरियल के लिए भी 10 मिनट आप दे सकते हो। और फिर एडिटोरियल के लिए आपको 40 मिनट देना पड़ेगा, जिसके अंदर एक सीट्स मैं दूंगा। या तो मेरे सीट से करो या फिर इंग्लिश माध्यम के जो सीट्स आते हैं उससे करो, जिसके अंदर एडिटोरियल होगा, क्लोज टेस्ट होगा, और सिनोनिम्स होगा, एंटोनिम्स होगा, और वो कैब सेक्शन भी होंगे, और इसके 2-3 PQRS होंगे, एक क्लोज टेस्ट होगा। ये होंगे एडिटोरियल और वो कैब सेक्शन में। कैलकुलेशन शॉर्ट, ये इसके लिए सिर्फ आप 10 मिनट लगा दो, इनफ है। तो आप स्टार्टिंग के 1 घंटे में ये तीनों चीज़ कर लो, करंट अफेयर, एडिटोरियल और कैलकुलेशन। उसके बाद आप जनरल नॉलेज पे फोकस करो। जनरल नॉलेज के लिए 1.5 से 2 घंटे दे सकते हो आप। एक दिन आप थ्योरी करो और अगले दिन इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ। इससे आपके सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे। फिर रीजनिंग हो गया। रीजनिंग 1 घंटा इनफ है, 1 आवर, ठीक है। इंग्लिश हो गया, फिर आप रेस्ट लेके फिर इंग्लिश कर सकते हो, जिसके अंदर आप ग्रामर और कुछ वोकैब्स भी, PYQ वोकैब्स कर सकते हो।
मैथ की बात करें तो मैथ सबसे लास्ट में करें, ताकि इसके लिए अच्छा टाइम चाहिए। आप क्लास नोट्स से अभी जा सकते हैं। हर चैप्टर में गगन प्रताप के ऑलमोस्ट 200 के अराउंड क्वेश्चंस है, जो कि इनफ है हमारे प्री के लिए। फिर मेंस में हम देखेंगे, कुछ मैं सीट्स दूंगा, उससे भी कर लेंगे। टोटल टाइम 7 से 8 घंटे हमें में सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे। जो अब मेरे अकॉर्डिंग मोस्ट रेलिवेंट बुक है वो हिंदी मीडियम एस्पिरेंट के लिए ब्लैक बुक नीतू सिंह भाई वॉल्यूम 1, ये इंग्लिश के लिए PYQY किरण पब्लिकेशन, ये प्रैक्टिस सेट के लिए, ठीक है। और मैथ में अर्थमेटिक नोट्स, एडवांस नोट्स और गगन प्रताप बाई गगन प्रताप। और रीजनिंग के लिए कॉन्सेप्ट किंग बाई रीजनिंग बाई गगन प्रताप। और जीके के लिए जो मैं प्रेफर करूँगा हिंदी मीडियम के जो 2 क्लास नोट्स आते हैं परमार सर के, वो ले लो, और एक लूसेंट ले लो हिंदी में, और लिटिल बुक बाई परमार सर, ये भी हिंदी में। 3 बुक होने चाहिए, और इसी को बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे, कुछ अलग बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैं सीट्स प्रोवाइड करवाऊँगा, उससे भी कवर हो जाएगा। अब हम इंग्लिश मीडियम के लिए करें तो सेम बुक है, बस जो इसमें परमार सर का क्लास नोट्स है वो 6 सब्जेक्ट में अलग अलग बुक्स आते हैं उनके, तो वो 6 की 6 ले लो आप, और बाकी तो सेम है। अब मैं आपको इस चैनल के थ्रू और टेलीग्राम चैनल के थ्रू मैं आपको क्या देने वाला हूँ, एक तो डेली शेड्यूल दूंगा, डेली टारगेट, वीकली शेड्यूल दूंगा, और कंप्लीट रिवीजन शेड्यूल करवाऊंगा, ठीक है। डेली कैलकुलेशन शॉर्ट दूंगा, डेली एडिटोरियल शॉर्ट्स दूंगा, क्लोज टेस्ट भी होगा, उसमें डेली जंबल सेंटेंस भी होंगे, वोकैब सेक्शन होगा, स्पॉट एरर होगा। फुल सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा एग्ज़ाम से पहले, अगर आप पूरे फोकस के साथ मेरा शेड्यूल फॉलो करते हो तो। और मैं एक रैंक लिस्ट भी प्रोवाइड करवाऊंगा, जो कि आप ट्रैक कर सकते हो कि आप कैसा चल रहा है आपका प्रिपरेशन। और जो मैं टारगेट दूंगा उसका भी रैंक लिस्ट मैं अलग से दूंगा, ठीक है। और प्रोग्रेस रिपोर्ट भी आप लोगों के इंडिविजुअल प्रोवाइड करवाऊंगा। तो ये मेरा चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब देम। अब मैं आपको अपने सीट्स के बारे में बताता हूँ। मैं आपको सीट्स के बारे में बताता हूँ। तो ये सीट्स है, कैलकुलेशन सीट्स है, जिसके अंदर फर्स्ट डे होगा उसमें मैं आपको टेबल दूंगा। जैसे कि इम्पोर्टेंट टेबल है 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25। अब मैंने यहाँ 20 को हटा दिया क्योंकि ये इजी है, सबको याद होता, तो इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। ये हम एक बार कर लेंगे ताकि इजीली याद हो जाए। और इस तरीके से मैं कुछ मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस दूंगा जो इजी होंगे, डुएबल होंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में जल्दी से कैलकुलेशन हो जाए। और ये कुछ एडिशन सब्सट्रैक्शन है, ये कुछ परसेंटेज वाइज है, ये कैलकुलेशन बॉक्स है। जो एडिटोरियल सेक्शन है उसके लिए मैंने अलग से एक सीट्स बनाया है। उसमें आपका तो एक एडिटोरियल होगा, एक पैसेज दिया जाएगा जिसके 5 क्वेश्चन होंगे, और उसके आंसर भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उसी सीट्स पे। एक क्लोज टेस्ट होगा जिसके 5 क्वेश्चन होंगे, उसके भी आंसर मैं यहीं एक्सप्लेन कर दूंगा। और 3 जंबल सेंटेंस होंगे जो PQRS है, PYQ बेस्ड होंगे। और स्पॉट एरर के भी 3 क्वेश्चन रहेगा इसमें। और 20 वोकैब सेक्शन होगा, 20 वोकैब सेक्शन होगा, जिसके हिंदी में भी मीनिंग दिया जाएगा ताकि इजीली आपको याद रख सको, ठीक है। और 5 इडियम्स फ्रेजेस होगा, और 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा। और मैं धीरे धीरे इसमें फ्रेजरल वर्ब भी ऐड करूँगा। तो ये थे सीट्स, और मैं इसका शेड्यूल जल्दी आने वाले वीडियो में बताऊँगा। तो प्लीज़ ज्वाइन on my YouTube channel or also on my Telegram channel. Thank you.